इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान के जो हालात चल रहे हैं, इस वक्त जो हिंदू मुसलमान के बीच जहर खोलने का काम किया जा रहा है, दंगे फसाद, विवादित बयान, दूसरों के मज़हब पर टिप्पणियाँ करना, उंगलियाँ उठाना, ये आप जानते हैं सबसे बड़ा हाथ किसका है इसमें? सबसे बड़ा हाथ इसमें गोदी मीडिया का है, सबसे बड़ा हाथ। ये जानते हैं शायद आपको भी। ख़ास करके मैं चाहता हूँ हिंदू भाई मेरी बात को ज़रूर सुन करके जाएं। मैं चाहता हूँ मेरी आवाज़ हिंदुओं तक पहुँचे, क्योंकि गोदी मीडिया का इतना बड़ा हाथ है नफ़रत खोलने में। क्योंकि जो अमन पसंद हिंदू भाई हैं हमारे, अमन पसंद, जो अमन चाहते हैं, सुकून चाहते हैं मुल्क में, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जो सिर्फ अपने काम से, अपने बिजनेस से, वो नहीं चाहते ये बवाल हो, दंगा फसाद हो, मुल्क के हालात ख़राब हो। उन तक भी ये गोदी मीडिया का जब मैसेज पहुंचता है तो वो गलत मैसेज पहुंचता है, सीधा। क्योंकि ये रैली निकाली गई अभी जो महाराष्ट्र के अंदर, एक डिबेट में देख रहा था, वारिस पठान साहब बैठे हैं और कई सारी लोग बैठे हैं, ये गोदी मीडिया वाले, वहाँ पर डिबेट चल रही है। तो सीधा ये दर्शाया जा रहा है कि मुसलमान ही गलत हैं, मुसलमान विवादित बयान देता है, मुसलमान ने रैली निकाल करके हिंदुओं को डरा दिया, सहमा दिया, बिल्कुल सहमे हुए हैं। जहाँ से ये रैली निकली है वहाँ के हिंदू सहमे हुए हैं। तो सीधा ये दिखाया जा रहा है कि देखो मुसलमानों ने इतनी बड़ी रैली निकाली, वहाँ के हिंदू सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। अब जो अमन पसंद हिंदू भी होंगे तो वो देखेंगे इस वीडियो को, इनकी बातों को सुनेंगे तो वो क्या कहेंगे? हाँ, ये है ही मुसलमान, ऐसे होते ही ऐसे मुसलमान है। लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा मुसलमानों को। ऐसा क्यों होता? हमारे नबी की शान में गुस्ताखी क्यों की? क्या मतलब पड़ा है तुम्हें? अपने मजहब से, अपने धर्म से मतलब रखो। तुम्हें क्या मतलब पड़ा है? क्यों बोलते हो किसी के मजहब पर? क्या मतलब पड़ा है? वो कह रहा है कि वो नीतीश राणे कह रहा है कि मस्जिदों में से निकाल करके मारेंगे। ये चीज़ नहीं दिखा रहे हो तुम लोग, हैं? इस चीज़ को नहीं दिखाते हो। उसके बाद में कह रहा है कि 24 घंटे के लिए पुलिस को हटा दिया जाए तो फिर हम देखो क्या करते हैं मुसलमानों का। ये चीज़ नहीं दिखा रहे हो तुम लोग। क्यों नहीं हुई कार्रवाई उस पर भाई? क्यों नहीं हुई अभी तक? इन दोनों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? उसके बाद में वो रिपोर्टर साहिबा है वारिस पठान साहब से कह रही है कि वो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बात कही थी 15 मिनट की, तो 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। तो वो वारिस पठान साहब ने इस पर जवाब दिया कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब उस वक्त लंदन के अंदर अपना इलाज करवा रहे थे, इलाज करते छोड़ करके आए और खुद को सरेंडर किया। 42 दिन तक जेल में रहे, उसके बाद 10 साल तक केस चला, उसके बाद बाइज्जत बरी किया गया उनको। तो वो मालूम है क्या कहा उस रिपोर्टर साहिबा ने? क्या कह रही हैं वो? कह रही हैं वो उन्होंने अपनी गलती मानी नहीं। वो अपनी गलती मानी कह रहे हैं, वो उन्होंने अपनी गलती मानी नहीं। अबा गलती कौन मानता है अपनी? गलती क्या मानी? सजा मिल तो गई। अगर गलती नहीं भी मानी, हम मानते हैं गलती नहीं मानी, तो उनको सजा मिली, 42 दिन तक जेल में रहे, तो 10 साल तक केस चला। तो उन पर उनको क्यों नहीं किया अरेस्ट? बाबा रामगिरी को क्यों नहीं किया अरेस्ट? नीतीश राणे को, जब उसने ये बात कही कि 24 घंटे के लिए पुलिस को हटा दिया जाए, करते अरेस्ट करते उनको। गलती नहीं मानी। ये कब गलती मान रहे हैं? तो विवादित पे विवादित बयान देते जा रहे हैं, लगातार विवादित बयान देते जा रहे हैं। ये विवादित पे विवादित बयान देते जा रहे हैं। देखा आपने ये शायद आपने देखा होगा, ये स्क्रीन पर देखें आप, ये क्या है मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए आप स्क्रीन पर। ये ट्वीट किया, ये जो रैली निकाली गई महाराष्ट्र के अंदर, ये जो रैली निकाली गई, तो इसको देख करके नीतीश राणे, जिसने कहा था कि मुसलमानों को मस्जिद से निकाल के मारेंगे, और जो कहा था कि 24 घंटे के लिए पुलिस को हटा लिया जाए, तो फिर हम देखो क्या करेंगे। तो जब रैली को देख करके मालूम है क्या कहा है इसने लिखा है, ट्वीट किया है, देखें आप, ट्वीट किया है नीतीश राणे ने, स्क्रीन पर देखें, अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ें आप। इसने लिखा है फकत इतकेच, बस इतने से। ये फोटो लगाई है इसने, एक तरफ एक थाल में पोहे रखे हुए हैं, एक तरफ रैली की तस्वीर है, उस पर लिखा इसने फकत इतकेच, बस इतने से ही, यानी कि बस इतने ही लोग मुसलमान और नहीं थे क्या? दूसरी लाइन में लिखा है कि इतके पोहे पर आम ही रोज सकाटी नाश्तियात खातो। हाँ, कह रहे हैं कि भाई इतने तो रोजाना मैं पोहे नाश्ते में खा जाता हूँ। पोहे खा जाते हो तुम, हमें मालूम अच्छे तरीके से तुम क्या खाते हो, सब जानते हैं क्या खाते हो और तुम क्या पीते हो। गलत लिख दिया बेटा पोहे, इसकी जगह कुछ और लिखा हुआ होना चाहिए था। तो ये विवादित नहीं है ये चीज़, ये ट्वीट किया गया। बताइए कितनी बड़ी बात कि इतने पोहे हम रोज़ाना नाश्ते में खा जाते हैं। ये नहीं दिख रहा होगा गोदी मीडिया को, ये नहीं दिखाया जा रहा होगा। क्या साबित करना चाहते हैं? क्यों ये सारा कुछ किया जा रहा है? क्यों मुल्क के हालात को ख़राब करने की कोशिश की जा रही हैं? और ये इतने से नहीं है बेटा। जो तुम्हारे मन में है वो तुम कर लो, पूरा अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो, जो तुम चाहते हो करके देख लो एक बार। इतने बड़े देखा है तुम कितने बड़े बहादुर हो, 10-20 से कम क्या होते हो तुम, जो मोबलिंची का नाम दे करके अकेले तनहा कमज़ोर मुसलमानों पर हमलावर होते हो तुम। किस तरह से बुजुर्गों ट्रेन में बुजुर्गों की पर जुल्म करते हैं, बुजुर्गों पर खूब देखा अच्छे तरीके से, दुनिया देख रही है कितने बड़े बहादुर हो तुम, हैं? बस इतने से कर लो अपनी ख्वाहिश पूरी। और ये भी हम खूब अच्छे से जानते हैं किस तरह से तुम पाले बदलते हो और जो तुम बोल रहे हो किस तरह से बोल रहे हो,
किस तरह से बयानबाजी कर रहे हो, क्यों बोल रहे हो, तुम्हारे सरों पर किसके हाथ हैं, अच्छे तरीके से मालूम है कितने बड़े बहादुर हो तुम, और किस तरह से तुम पाले बदलते हो, किस तरह से तुम पार्टियाँ बदलते हो। बरसद इख्तिदार जो पार्टियाँ, जब हुकूमतें जो होती हैं, तो उनकी तरफ किस तरह से पलटी मारते हो तुम, किस तरह से। बाद में बोल के दिखाना, तुम देखेंगे कितने बड़े बहादुर हो तुम, ये दिखाना फिर बाद में जब ये सरकार बदलेगी इंशाल्लाह। कभी तो सरकार बदलेगी, कभी तो हुकूमत ऐसे लोगों की होगी जो हक बात कहेंगे, कभी तो ऐसी हुकूमत आएगी। ऐसा तो नहीं है, कभी तो वक्त की बात होती है। तुम अभी बोल रहे हो, बोल लो बेटा, कभी तो ऐसा होगा जो हक की बात कही जाएगी, हक के लिए बोलेंगे। मुसलमान डरता थोड़ी है, मुसलमान सब्र और तहम्मुल से काम लेता है, मुसलमान सब्र से काम लेता है। क्या हो गया, रैली अगर निकाली तो कुछ गलत हो गया क्या? अमन और सुकून के साथ में रैली निकाली, अपनी रिक्वेस्ट लेकर, अपने मुतालबात लेकर के पहुंचे वहां पर, अपनी रिक्वेस्ट लेकर के ज्ञापन देने गए थे। वो मजबूरन कदम उठाना पड़ा, ये नहीं उठाते इतना बड़ा कदम। लेकिन सुनी कब? 15 दिन के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुलिस हटाने को कहा था, तो उनको डाला तो गया था जेल में 42 दिन के लिए। लगातार कमेंट्स आ रही हैं मेरी वीडियोस पर हिंदू भाइयों की, तो डाला तो गया था उनको, 10 साल तक केस चला तो था उन पे। इन दोनों में से किसी एक पर कार्रवाई हो जाती है। अरे सॉरी बोल देता भाई, माफ़ी बोल देता, इनमें से माफ़ी मांग लेता कोई एक भी, नहीं होता बवाल इतना बड़ा। ये जो रैली निकाली गई नहीं निकाली जाती, और ये किसी राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। हमारी नबी की शान में मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, और ये सबसे बड़ा हाथ गोदी मीडिया का है। होता कुछ है, दिखाती कुछ है। और मेरी गुजारिश है अमन पसंद हिंदू भाइयों से, तुम्हारा भी इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला इससे सिवाय नफ़रत के, हाँ बर्बादी, सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं होगा। कोई तरक्की नहीं, मुल्क तरक्की नहीं करेगा, मुल्क तरक्की नहीं करेगा इस तरह से, तो हम भी तरक्की नहीं करेंगे, हमारे बच्चे तरक्की नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं था मेरा देश, ऐसा तो नहीं था यार। इस तरह से बड़ा मोहब्बतों से रहा जाता था। ऐसा तो कभी कोई नहीं बोलता था किसी के मज़हब के ख़िलाफ़, और ना बोला मुसलमान ने कभी भी किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं बोला। अभी किसी ने अगर तुम्हारे किसी देवी देवता के बारे में, किसी राम के बारे में अगर कोई बोल दे अगर, तो मिनट से पहले उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। इनको क्या हक़ है, क्या अधिकार है इन लोगों को? मिलजुल कर मेरे अजीज़ों, मेरे हिंदू भाइयों, मिलजुल करके इस तरह के लोगों की कुर्सियों से, इस तरह के लोगों को कुर्सियों पर से हटाओ। ये मुल्क के हालात को ख़राब करते हैं, मुल्क के हालात को ख़राब करते हैं, ये तबाह बर्बाद करने का काम करते हैं, मुल्क को दंगा ही बनाने का काम करते हैं इस तरह के लोग। बहुत गलत हो रहा है जो भी कुछ हो रहा है। मुसलमान अमन पसंद है, मुसलमान नहीं चाहता, मुसलमान बहुत अच्छा है यार, समझने की कोशिश करो। मुसलमान अमन पसंद है, मुसलमान नफरत वाला नहीं है, मुसलमान तो बहुत रहम दिल है, मुसलमान बहुत मदद करने वाला है, मुसलमान हिंदुओं की बहुत मदद करते हैं, मुसलमानों से नहीं देखा जाता, मुसलमान बहुत रहम दिल है, मुसलमान आतंकवादी नहीं है यार, मुसलमान बहुत रहम दिल है, मुसलमान बहुत मदद करता है गरीबों की और बेसहारों की बहुत मदद करता है। कोरोना में देखा होगा तुम लोगों ने किस तरह से ये लोग छोड़ करके भाग रहे थे, लेकिन मुसलमानों ने आरती को कांधे दिए, मुसलमानों ने कितना साथ दिया। मुसलमान नहीं है ऐसा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क में अमन और सुकून अता फरमाए, अल्लाह पाक हिंदू मुस्लिम भाईचारा नसीब फरमाए, अल्लाह पाक दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला इन नफरतियों को हिदायत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।